अच्छा ये बताओ, आप विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? उत्तर दो। क्या टोपी वाले भैया, आप होशियार हैं, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? हैं? मूर्ख। आप, हम सभी मूर्ख हैं, कोई एक मूर्ख नहीं है। हम सब कैसे हैं? मूर्ख हैं, बुद्धिहीन लिखा है। हम हमारे पूज्य अनुरुद्धि महाराज जी का कथा सुनते रहेगा, देखते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बने में बने रहे, देखते हैं महाराज जी का कथा कैसा लगता है। कैसे हैं? सोचिए, सच्चाई यही है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन दुनिया के आगे हम बनते कैसे हैं? बड़े होशियार। हमें मूर्ख कह दोगे, आपको कोई मूर्ख कह देगा, आप बुराई मान जाओगे। अरे यार, हमें मूर्ख कह दिया, पागल कहीं का। जबकि है तो सुनो आगे क्या लिखा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी की उपासना करना तो विद्वान हो के ना करना। देखो, कुएं में जब बाल्टी जाती है ना तो खाली जाती है, यदि भर के जाएगी तो लाएगी क्या? तो भगवान के मंदिर जाओ तो ज्ञानी बनकर नहीं, मूर्ख बनकर जाओगे तो कुछ लेकर के आओगे। सत्संग में जाओ, कथा सुनने जाओ तो विद्वान बनकर नहीं, क्या बनकर? भाई विद्वान बनकर। यदि आप लोग यहाँ विद्वान बनकर बैठे हो तो आप ऑलरेडी विद्वान हो, फिर आप सुनोगे क्या, समझोगे क्या? वो घमंड तुम्हें सुनने कुछ ना देगा, उसको लगेगा यार ये जो बता रहे हैं ये तो हमें पता है। इसलिए खाली होकर जाओ, माँ के पास, पिता के पास, गुरु के पास, मंदिर में भगवान के पास जाओ तो भर के ना जाओ। वहाँ कैसे जाओ? खाली होके जाओ। पहले अपने आप को क्या करो? बुद्धिहीन तनु जान के, पहले बुद्धिहीन जान लो, फिर सुमिरो पवन कुमार। विद्वान होके ना सुमरना। हनुमान जी की आराधना कैसे करना? हे हनुमान जी, हम मूर्ख हैं, बड़े अज्ञानी हैं, हम पर ऐसी कृपा करो हनुमान जी कि जैसे आपके हृदय में सीताराम बसते हैं, हमारा मन भी आपकी तरह प्रभु के चरणों में लग जाए। हे हनुमान जी, ऐसी कृपा करो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और क्या मांगो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो हमारे क्लेश हैं, ग्रह क्लेश, मानसिक क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन, हे हनुमान जी ये हमारे क्लेशों को आप दूर कर दीजिए। और विकार, आखिरी में क्या शब्द आया? हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ ये विकार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ, मैया पीली, विकार क्या है? बोलो, क्या विकार क्या है? ये विकार आया है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे विकार क्या है? रोग। रोग तो इसमें आ गया ना, क्लेश, शारीरिक क्लेश में रोग आ गए, मानसिक क्लेश में ये टेंशन डिप्रेशन आ गए। ये विकार क्या है? हाँ हाँ, विकार का मतलब है, आप गाते हो ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जय
तो विकार किसे कहते हैं? ये जो आपको काम वासना सताती है, पराई स्त्री को देखकर, पराए मर्द को देखकर जो आपके मन में रोमांच होता है, इसे वासना कहते हैं। ये विषय है, ये विकार है, ये आपका शारीरिक क्या है? विकार। किसी भी महिला को देखकर, किसी भी पुरुष को देखकर आपके मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, मतलब आपके भीतर एक विकार है। ये विकार है, ये विषय है। विषय विकार मिटाओ, हे प्रभु ये पाप मिटाओ। तो हमारे भीतर क्या है? काम, क्रोध। हमारे भीतर क्या है? बात बात में गुस्सा है। ये विकार है। काम, क्रोध, लोभ, जरूरत से ज्यादा लोभ। अच्छा, काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, यदि इसका उपयोग सही किया जाए तो ये सही भी है। अच्छा ये बताओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सही है कि बुरे हैं? बोलो, ये सही है कि बुरे हैं? ये सही भी है और बुरे भी हैं। अब सही कहाँ है और बुरे कहाँ हैं, इसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सब लोग कहते हैं काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा। नहीं, ये बुरा तो है, पर कहाँ बुरा है, किस एंगल से, किस क्षेत्र में बुरा है। ये सही भी तो है, पर सही कहाँ और बुरा कहाँ। आओ इसे जरा समझने की कोशिश करें। देखो, बात करते हैं काम की। यदि आप पराई स्त्री को देखते हो, पराए मर्द को देखते हो, तब तो ये काम बुरा है। पर आप केवल अपनी पत्नी को देखते हो, अपने पति को देखते हो, और अपने पति और अपनी पत्नी के सिवा आप किसी और को नहीं देखते, तो आपका काम सही है, क्योंकि उसी काम से संतान पैदा होती है। पर अपनी पत्नी और अपने पति तक यदि आप सीमित हैं, तब वो काम सही है। हाँ या ना? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता तो क्या बुराई थी? पर रावण अपनी मंदोदरी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देखता है, तब ना रावण का सर्वनाश हुआ। रावण ना जाता सीता मैया को चुराने, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तो काम बुरा तब बन जाता है जब आप अपनी वासनाओं के चक्कर में मर्यादा की रेखा पार कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि मर्यादा में रहो। काम जरूरी है, पर मर्यादा में रहकर। किसके साथ? पत्नी और पति के साथ, बस। क्रोध जरूरी है, पर कितना? उतना क्रोध जितने गुस्से क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं। क्रोध करना चाहिए, पर उतना जितने क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं, जितने क्रोध से व्यवस्थाएं बन जाएं, उतना क्रोध सही भी है, क्योंकि क्रोध व्यवस्था बनाने में सहयोगी है। कोई काम नहीं कर रहा, डांट दो, क्यों रे काम नहीं कर रहे, एक मारूंगा थप्पड़, तो वो काम करने लग जाएगा। तो क्रोध क्या करता है? व्यवस्था बनाता भी है, और कई बार क्रोध जरूरत से ज्यादा कर लेने पर व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो जो मर्यादा के भीतर है वो हर चीज सही है। काम भी सही है यदि मर्यादा के अंदर है, तो क्रोध भी सही है यदि मर्यादा के दायरे में है। तो बात सही है कि गलत है? काम, क्रोध, लोभ भी सही है। लोभ कितना करें? अरे जितने में दाल रोटी आ जाए, रोटी कपड़ा मकान, इतना लोभ कर लो कि भाई आपका मकान बन जाए, रोटी भरपेट आए, कपड़ा आए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बस इतना लोभ बहुत है। बाकी लोभ भगवान की प्राप्ति का करो, वृंदावन जाने का लोभ करो, भगवान का नाम जपने का लोभ करो, कथाएं सुनने का लोभ करो। अब लोभ आप लोग किसका करते हैं? पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए, पैसे भरे तिजोरी में। क्या कर रहे हैं पैसे? तुम्हारे पैसे से बच्चे शराब पीने लगे, तुम्हारे पैसे से बच्चे बिगड़ गए, वो क्लबों में जाके पराई लड़कियों के संग नाचने लग गए। ये पैसा बनाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। तो लोभ जरूरी है, पर उतना जितने की ज़रूरत है उतना पैसा कमा लो जितने की ज़रूरतें हैं, बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाओ। पैसा जिनके पास बहुत है उनको भी सुख कहाँ है साहब? वो भी परेशान है।
पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसको ना पाने वाला भी रो रहा है और पाने वाला भी रो रहा है। हंस कोई नहीं रहा है। बात सही है कि गलत है? एक पैसा ही ऐसा है कि ना मिले तो पछताए और मिले तो परेशान। चलो भैया, पैसे से खुशी मिलती तो सारे पैसे वाले फिर 100 साल जीते, फिर काहे 60 साल में मर रहे हैं पैसे वाले? फिर काहे अटैक आ रहा साइलेंट, टै हो गए सीधे सोते सोते? भाई पैसा था आपके पास तो आपको 100 साल जीना चाहिए था, आपको बहुत सुखी रहना चाहिए था, पर आप भी तो तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है, करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। पैसे थे तो सारा सुख मिलना था ना। फिर इससे मतलब, इसका मतलब है कि पैसा सुख नहीं देता साहब, पैसा जरूरतें पूरी करता है। बोलो हाँ। पैसे क्या दे सकता? कपड़े दिला सकता है, अच्छा घर दिला सकता है। पैसे क्या दिला सकता है? अच्छी गाड़ी दिला सकता है। अच्छा ये बताओ, पैसा अच्छी पत्नी दिला सकता है? बोलो। पैसा अच्छी माँ दिला सकता है? पैसा अच्छा बाप दिला सकता है? पैसा अच्छा बेटा दिला सकता है? हाँ, हर चीज पैसा नहीं दिलाता पागल। कुछ चीजें किस्मत दिलाती है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में। बहुत पैसा है। अब सोचो, बिल गेट्स के पास पैसे की क्या कमी है? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि उसका 2-4 लाख रुपया गिर जाए ना जेब से तो वो उठाता नहीं है, गिर गया तो गिर गया, आगे बढ़ जाता। बोले जितना समय मैं उठाने में खत्म करूंगा, जितना समय पैसा उठाने में लगाऊंगा, इतने समय में इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल गेट्स है। इतना पैसा है कि उसके $1-2 लाख गिर जाए तो उठाता नहीं है। इतना बड़ा आदमी है, पाकिस्तान को खरीद सकता है एक दिन के अंदर, कई देश खरीद सकता। बिल गेट्स इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी 27 साल बाद उसे तलाक देके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी अभी आई थी कुंभ नहाने, बिल गेट्स की पत्नी कुंभ नहाने आई। सोचो काय भैया, पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर पत्नी काहे चली गई छोड़ के? इसका मतलब ये हुआ कि पैसे रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता। पैसे से बहुत ऊपर है संबंध। लेकिन आप ये बात तुम्हें समझाए कौन? तुम्हारा तो पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें कौन समझाइए? तुम्हारे लिए तो हाय पैसा है। अरे पागल, पैसे से बढ़कर तुम्हारी माँ है, पैसे से बढ़कर तुम्हारा बाप है, पैसे से बड़े संबंध हैं। इसलिए पैसे को दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाओ, पहले नंबर पर रिश्तों को रखो। आप रिश्तों में खुश हैं तो आप अमीर हैं। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके परिवार में हंसी खुशी है, आप अमीर हैं। और आपके पास बहुत पैसा है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं है। आपसी प्रेम नहीं है, पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, क्या मतलब फिर पैसों का? 100 पैसों के गद्दों में क्या फायदा है? क्यों जी? बात सही है। जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है। और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है। पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों, तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी
और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं। पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। और रह कहाँ रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी माँ। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए, मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं। तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी माँ अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहाँ रहते हो? नरक में। यही नरक है। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहूँ कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमारा सारा क्लेश, हमारा विकार आप हरण कर लीजिए और हमें बल दीजिए। अब यहाँ पहला क्या मांगा गया? बल। ए भैया, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? हैं? ताकत। ताकत आपके पास है? क्या करते हो अपनी ताकत का? हैं? सुनो, ताकत, बल, ताकत के कितने उपयोग हैं। ताकतवर ना गला भी दबा सकता है और ताकतवर पांव भी दबा सकता है। तो अपनी ताकत को गला दबाने में खर्च करना चाहिए कि चरण दबाने में खर्च करना चाहिए? इसलिए हे प्रभु, हमें बल तो देना, पर ऐसा बल ना देना कि हम उस बल से लोगों को परेशान करने लग जाएं। ऐसा बल देना जिस बल से हम समाज की सेवा करने लग जाएं, ऐसा बल हो। बल का, अब बहुत सारे लोग बली हैं, पर वो मारते पीटते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो बल कैसा हो? जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने शरीर के बल को कहाँ लगाता हूँ? माताओं के पांव दबाने में। पांव दबाता हूँ कि नहीं? आप लोग दबाते हो अपनी माँ के पांव? कितने लोग माँ के पांव दबाते हैं बताओ? आप अपनी माँ के पांव दबाते हो रोज? कभी कभी तो आप लोग दबाते हो भैया? चश्मा वाले पांव दबाते हो अपनी माँ के? नहीं। पैर, पैर दबाने से दुखते हैं। ये अच्छा बहाना है ना दबाने का। दबाया करो, ऐसे दबाओ के ना दुखें। पाँव में तेल ही लगा दो, तलवों में। चरणों से जुड़े रहो बस। जब आप अपनी माँ के पाँव दबाओगे, अपने बाप के पाँव दबाओगे, तो लिखना गारंटी देता हूँ, तुम्हारे बच्चे जब ये देखेंगे कि मेरा पिता अपने पिता के पाँव दबाता है, तो आपका बेटा ये लेसन सीखेगा। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आप ही सिखा सकते हैं दिखाकर। तो बल, बुद्धि, बुद्धि आप लोगों के पास क्या है? बोलो, बुद्धि है? चलो, बुद्धि का उपयोग कहाँ करना चाहिए? देखो, एक बुद्धिमान है जो गुटखा बनाता है,
गुटखा बनाता है, गुटखे की फैक्ट्री लगाता है, बुद्धिमान है तब ना गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है, और उससे लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो गुटखे की फैक्ट्री लगा करके लाखों को कैंसर दे रहा है, और एक बुद्धिमान वो है जो पोलियो की दवाई बना करके सबको पोलियो से मुक्त कर रहा है। दोनों बुद्धिमान है। एक ने अपनी बुद्धि समाज को बिगाड़ने में खर्च की, तो एक ने अपनी बुद्धि समाज को सुधारने में खर्च की। भगवान आपको बुद्धि दें तो समाज की सेवा में लगाइएगा। ऐसी बुद्धि ना हो जो आप अपनी बुद्धि से तिगड़म करने लग जाएं, गलत करने लग जाएं। आजकल आपके मोबाइल पर फ़ोन आता है, आप अपना OTP दे दीजिए, वो आपके हम बैंक से बोल रहे हैं। जैसे ही आपने OTP दिया आपका अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बताओ जो आपके OTP से आपका अकाउंट खाली कर ले और पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती, अब बताइए वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बोलो। जो आपके OTP से आपकी ज़रा सी गलती से आपका अकाउंट खाली कर रहा है वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो है, पर वो बुद्धि कहाँ खर्च कर रहा है? दूसरों को लूटने में, दूसरों के पैसे चुराने में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। और एक आप हैं कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं और किसी भूखे को दे देते हैं, भैया तू रोटी खा ले, भैया तू पानी पी ले, भैया तू कपड़े पहन ले, भैया तू चप्पल पहन ले, आप किसी को देते हैं। तो एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, और एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा। तो हे हनुमान जी हमें ऐसी विद्या दो। अब देखो, बल बुद्धि विद्या। मैया ए मेरी माँ जल्दी जाओ, मेरी माँ डिस्टर्ब ना करो, कथा सुनो। जाना है तो चुपचाप वहीं से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। आप भी जा रहे हो? बुराई मान गए क्या? जाओ टाटा। बल बोलो, बल बुद्धि विद्या। चलो बताओ विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान। बात सही है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? किसे कहते हैं विद्या? विद्या किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ ज्ञान, बात ठीक कह रहे हो। बल बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आ गया ना वहाँ, बल बुद्धि, बुद्धि आ गई मतलब ज्ञान की बातें हो गई। बल बुद्धि विद्या। अब यहाँ विद्या शब्द अलग से है, तो बुद्धि अलग है और विद्या अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब बात विद्या की हम कर रहे हैं। विद्या क्या? चलो बताओ विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है आप बताओ? विद्या क्या देती है? ज्ञान। विद्या ज्ञान देती है, ये कह रहे हैं जानकारी देती है। आप बताओ लाल मैया विद्या क्या देती है? आप ज्ञान, ज्ञान देती है विद्या। पीली मैया बताओ विद्या क्या देती है? शिक्षा। लाल मैया बताओ, पंचायती मैया, मैया बताओ विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? ज्ञान। ज्ञान भैया बताओ। हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम मतलब नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है, नम्रता सिखाती है, नम्र बनाती है। यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं। जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो, जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ।
ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है, बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी माँ को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी माँ की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएँ रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी माँ की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो, यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है, मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी माएँ शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियाँ पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा है तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में? अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली, पहले के लोग आज के लोगों से ज़्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज़्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पट्टी उठा रही है मैडम, और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे, सत्तू, सतुआ। बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था, आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे, आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे
शुद्ध पानी पीते थे, कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता कि डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे। हमारे पूज्य नरोत्तम महाराज जी की कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते आते राधे राधे जरूर लिखना। ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।